सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो। इस संसार में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ। कहते हैं अगर भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटा बनकर मत रहना। अगर तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही है तो तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पे आंसू भी नहीं आने चाहिए। अगर करना ही नहीं है, कुछ उपकार नहीं कर पा रहे हो तो निराकार भी मत करना, निरादर भी मत करना। बाकी ये तो संसार का कटु सत्य है कि परमात्मा की दी हुई चीजों से मानव खुश नहीं है। किसी के पास में सम्मान नहीं है तो इस बात से परेशान है कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा। अब किसी को इतना सम्मान मिल रहा है कि वो इसी बात से परेशान है कि मेरा सम्मान ज्यादा हो रहा। अब देखिए जगह जगह भगवान की कथाएं हो रही हैं, जगह जगह सत्संग हो रहा है, जगह जगह संकीर्तन हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद मानव परेशान है, मानव दुखी है, मानव की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। भागवत कोई आज से नहीं सुन रहे हम, वर्षों से करोड़ों सालों से इसी परंपरा पे चलते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी समस्याओं का निरादर यानी सम्मान नहीं हुआ। कारण है, एक चीज और ध्यान रखना, क्या? श्री रामचंद्र कही गए सिया से और ऐसा कलयुग आएगा, अरे हंस चुगेगा दाना दुन का, अरे कौवा मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कही गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। और सुनिए भैया, अरे दूध दही का नाम न होगा और खूब चलेगी मधुशाला, और पाप के सामने पहिर के घुंघरू नाचेगी घर की बाला। कहते हैं दूध दही का नाम ना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, और बाप के सामने पहन के घुंघरू नाचेगी घर की बाला। अरे बेटी का धन खा कर के ही अरे बबुला ऐसा उड़ाएगा, अरे हंस चुगेगा दाना तुन का, कौवा मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कही गए सिया से और सुनिए भैया, अरे अपनी अपनी करेगी दुनिया, फिर धर्म को कौन बचाएगा।
जाएगा, अरे हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। ऐसी हालत रही देश में तो धर्म को कौन बचाएगा, और हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। विचार करिए, हमें मानव शरीर का कितना अभिमान है। समाज के लोगों देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सुंदरता का, मानव के पास में जो भी चीज अधिक मात्रा में है, फिर वो चाहे धन हो, चाहे बल हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे ज्ञान हो, मानव के पास में जो भी चीज अधिक मात्रा में है तो अभिमान आना स्वाभाविक है। अस को नहीं जन्मा जग माही, और प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसे प्रभुता यानी सम्मान और पद मिला हो और अभिमान ना आया हो। लेकिन समाज के लोगों, अभिमान परमात्मा का भोजन है। इस संसार में लाखों को उतरते भी देखा गया और लाखों को चढ़ते भी देखा गया। हाँ, यहाँ परमात्मा किसी का हिसाब किताब बकाया नहीं रखता कि तेरा रंग भंग हो जाएगा, अभिमान करे क्यों तन का, तेरा रंग भंग हो जाएगा, अभिमान करे क्यों तन का। के तेरा रंग भंग हो जाएगा, अभिमान करे क्यों तन का। हाँ भैया, अरे सुंदर काया माटी होगी, मैं मानता हूँ तू है अमीर, मैं गरीब हूँ। तू सुंदर भोजन खाता है, मैं जैसा मिलता वैसा खाता हूँ। तो बढ़िया बंगले में रहता है, मकान में रहता है, मैं झोपड़ी में रहता हूँ। लेकिन घमंड किस बात का? शमशान घाट में तू भी जलेगा, शमशान घाट में मैं भी जलूंगा। तेरी लाश जलेगी, मेरी भी जलेगी, और तेरी जलेगी, तेरी भी राख होगी, मेरी भी राख होगी। अभिमान तो तब करें जब तेरी सोना बने और मेरी मिट्टी बने, तब तो अभिमान करें। लेकिन दोनों की राख होनी है। हाँ, तू भी खाक होगा, मैं भी खाक हो जाऊंगा। सिर धुनी धुनी के पछताएगा, अभिमान करे तेरा रंग भंग हो। हरि तेरा रंग भंग हो जाएगा, अभिमान करे क्यों तन का। तेरा रंग भंग हो जाएगा, अभिमान करे क्यों तन का। विचार करिए, बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने की तैयारी है, और चल देता है बिना कहे जिसकी जिस दिन की बारी है। और ये बंधे दिनों का जीवन है, और बंधे दिनों में मरना है। और जब जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। देखिए, मृत्यु की बातें करके मैं किसी को भयभीत करना नहीं चाहता। मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है, लेकिन मानव को इसका ध्यान रखना चाहिए। आज देखा होगा युवाओं में, जो देश के हमारे भविष्य हैं, उन युवाओं में कैसी क्रांतियां जन्म ले रही हैं। जो क्रांतियां जन्म ले रही हैं युवाओं के अंदर, वो किसी काम की नहीं है। मैं तो चाहता हूं हमारे देश का युवा शिक्षित हो, संगठित हो। ध्यान रखना, केवल परमात्मा, मैंने बताया ना कि परमात्मा स्वयं कहता है कि 4 अगरबत्तियां लगा देना, पाठ पूजा कर लेना, मैं इसे भक्ति नहीं मानता। हाँ, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दरवाजे पर कोई संत आता है, हम उसका निरादर करते हैं। कोई गरीब आदमी लाचार दिख जाता है, अपाहिज दिख जाता है, तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं।
लेकिन क्या ये मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो ये अच्छी बातें नहीं है। परमात्मा कहता है कि तू मेरे दिल में जगह बना, चाहे ना बना चलेगा, तुम मानव के दिल में जगह बना लो, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आजकल है क्या, ना जाने क्यों आदमी से डर रहा है आदमी, और ना जाने क्यों आदमी से जल रहा है आदमी, और ना जाने क्यों आदमी से कट रहा है आदमी। कोई किसी के पास 10 मिनट बैठ के बातें नहीं करना चाहता। अगर कोई सवेरे किसी से राम राम कर देता है तो लोगों को लगता है या तो पैसा उधार मांगेगा या मोटरसाइकिल मांगेगा, ये लगता है। अब तो लोगों को स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं। अगर कोई राम राम करता है, बढ़िया सम्मान दे रहा है, तो लोगों को लगता है कि ये कुछ मांगेगा, स्वार्थ है इसका, तब इतनी सेवा कर रहा है। इसलिए आदमी सोचता है कि जब भैया गलती समझोगे तो क्या फायदा करने का। इसलिए मानव अपनी इच्छाओं को थाम लेता है। हाँ भैया, लेकिन ये शरीर बड़ा सुंदर दिया भगवान ने। जो आनंद फकीरी में है वो आनंद रहीसी में नहीं है भैया। मानव सोचता है कि एक बार ये मिल जाए वो मिल जाए, कभी हम भी सोचते थे ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन जब ये मिल गया वो मिल गया तो 4 दुश्मन हो गए, जिंदगी और कठिन हो गई और मुश्किल हो गई। तब चैन से 2 रोटी खा के सो जाते थे, अब खाते एक है लेकिन चैन नहीं है। हाँ, तो इसलिए फकीरी मन लगाओ। कैसे? ताली बजा के बोलो, अरे मनो लागो मेरो यार फकीरी में, मनो लागो मेरो यार फकीरी में। ए फकीरी मेरे फकीरी मेरे फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। और सुनिए भैया कैसे, अरे जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम, अरे जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने, अरे सो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। ए फकीरी मेरे फकीरी में, हाँ फकीरी में, मनो लागो मेरो यार फकीरी में। और देखिए भैया इस फकीरी में, अरे भली बुरी सबकी सुन लीजो, भली बुरी सबकी सुन लीजो। कितना बढ़िया भाव, अरे भली बुरी सबकी सुन लीजो, भली। और अरे करियो गुजर सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। लेकिन भैया फकीरी शब्द सुना, सुनकर के निकल गए, और इतना बढ़िया मानव ने शरीर परमात्मा ने मानव का दिया, लेकिन हमने क्या किया, अरे तूने हीरा, हाँ तूने हीरा लुटाई दो छपरे में, तूने हीरा लुटाई दो छपरे में। हरी छपरे में, दैया छपरे में, तूने हीरा, तूने हीरा, तूने हीरा लुटाई दो छपरे में, तूने हीरा लुटाई।
और भैया हरी बालापन हंसी खेल गवायो, अरे बालापन हंसी खेल गवायो, लेकिन तो ये भूख लगी कैसी अफरे में,